हृदय खोलकर गुरुदेव का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अपराह्न कालीन संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय नुनुलाल मेहता जी के निवास स्थान पर हो रहा है। यहाँ सत्संग होने का कुछ कारण है। कहीं भी कोई काम होता है तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ भी सत्संग जो हो रहा है इसके पीछे भी कारण छिपा है। कारण यह है कि उनके सुपुत्री का स्वयंवर होने वाला है, शादी होने वाली है। अपने पुत्री की शादी शुभ शुभ हो, इस हेतु से यहाँ पर संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। हालांकि सत्संग नहीं भी होता फिर भी शादी होती, लेकिन सत्संग कराने से क्या फायदा होता है? सत्संग हम आपको सुमार्ग बताता है। हम आप सुमार्ग को नहीं पकड़े हुए हैं, कुमार्ग को पकड़ लिए हैं। और कुमार्ग में जाने में जो कठिनाइयां होती हैं, परेशानी होती हैं, अशांति होती हैं, वह हम आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी आदत के वशीभूत होकर हम आप उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम आपको सत्संग सुमार्ग की तरफ ले जाता है, कुमार्ग से हटाता है। इसी हेतु से यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड से श्रवण कर रहे थे। सीता जी, राम जी और लक्ष्मण, ये तीनों
अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं। अत्रि मुनि राम जी को अपने पास बिठाए, अनुसुईया सीता जी को अपने पास बैठाती है और उनसे पातिव्रत धर्म की महिमा बताती है। हालांकि सीता जी स्वयं पतिव्रता एक नंबर की थी। अगर वह पतिव्रता न होती तो राम जी को वनवास हुआ तो फिर सीता जी को वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सीता जी का प्रमाण है कि राम जी बन जा रहे हैं तो हमको भी बन जाना चाहिए। राम जी दुखी हैं तो उस दुख में मुझे भी साथ देना चाहिए। इसलिए सीता जी भी साथ हो जाती है। ऐसे तो सीता जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन सीता जी हर एक कठिनाइयों का सामना की और वही सीता जी को अपने पास बैठाती है और पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। जो उपदेश कर रही है वह अनुसुईया जी ऐसे उपदेश नहीं कर रही है। वह स्वयं भी एक नंबर की पतिव्रता नारी थी। अनुसुईया जी के संबंध में एक बार अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म का प्रभाव तीनों लोक में फैलने लगा। यशगान होने लगा कि अनुसुईया जैसी अभी पतिव्रता नारी तीनों लोक में कहीं नहीं है। नारद बाबा यहां से जाते हैं और ब्रह्मलोक में इसकी चर्चा करते हैं। सरस्वती मां से कहते हैं, अरे तुम लोग क्या पतिव्रता नारी हो? पतिव्रता नारी तो अनुसुईया मां है, जो कि उनका यश दिन दुनी रात चौगुनी की तरफ फैल रहा है। सरस्वती कहती है कि कहां मैं ब्रह्मलोक में रहने वाली और वह कहां मृत्युलोक में रहने वाली, भला हमसे कैसे आगे बढ़ सकती है? कहती तुझे पता नहीं है, लेकिन अभी पूरे तीनों लोक में अगर कोई बढ़कर के है तो अभी अनुसुईया से बढ़कर के नहीं है। सरस्वती के मन में ऋषिया पैदा हुई। फिर वहां से नारद मुनि शिवलोक गए और पार्वती जी से भी यही बखान करने लगे कि तुम लोग कौन सी पतिव्रता नारी हो। सती अनुसुईया के सामने में तुम लोग जीरो हो। अभी जो सती अनुसुईया है उससे बढ़कर के पतिव्रता नारी तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। पार्वती को भी ईर्ष्या होती है कि कहां वह पृथ्वी पर चलने वाली साधारण नारी और मैं कहां शिवलोक में रहने वाली। फिर वहां से और आगे बढ़ते हैं, चले गए विष्णु लोक। लक्ष्मी मैया से भी यही बात करते हैं, अरे तुम लोग क्या पतिव्रता नारी हो? पतिव्रता नारी तो अभी पृथ्वी पर है और उसका नाम है अनुसुईया माता। अब तीनों देवियां अपने अपने पति से कहती है कि आप लोग जाइए और वह अनुसुईया के पातिव्रत धर्म को नाश करके आइए। कैसी पतिव्रता नारी है? जब तक उनका पातिव्रत भंग नहीं होगा हम लोग अंजल नहीं करेंगे, खटवास ले लिए। तीनों
ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि अब तो त्रिया हट के सामने में जाना ही पड़ेगा। तीनों आए सन्यासी का रूप धारण कर लिए, साधु का रूप धारण कर लिए। तीनों के पास कमंडल है, एक एक कमंडल बालू भर लिए। आए सती अनुसुईया मां के पास, और सती अनुसुईया से तीनों महात्मा के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि देखो, हम तुमको जांचने के लिए आए हैं, हम तुम्हारे यहां मेहमान बन करके आए हैं। जो इच्छा हमारी होगी वह पूरा करना पड़ेगा। बोले कि जरूर, आप अतिथि हैं। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये चारों देवता के समान होता है। इसलिए आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं और आपका सेवा करना मेरा परम धर्म है। कहिए आपकी क्या इच्छा है। ये तीनों कहते हैं कि देखो, इस कमंडल में बालू है और इसको हलवा बनाना है। हलवा बना करके और तू नग्न हो जाएगी, पूरे निर्वस्त्र हो करके, और हम लोगों को अपने गोद में बैठा करके भोजन कराएगी। अनुसुईया सोचती है कि साधु वेश में है, सन्यासी हैं, और ऐसी बात करते हैं कि तो नग्न हो करके इसका हलवा बना करके गोद में बैठा करके तुमको खिलाना है। सोचती है जरूर रहस्य की बात है, आखिर कारण क्या है। तो वह ध्यान करती है। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान की विशेषता है कि आप नहीं जानने योग्य बात भी ध्यान के द्वारा आप जान जाएंगे। जो बात आपसे छिपा हुआ है, गुप्त है, अगर आप ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो आपके पास क्षमता हो जाती है वह बात जानने के लिए। जैसे दूसरा उदाहरण कि ध्यान से लोग बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, सती जी रूप बनाई थी सीता जी का, राम जी को ठगने के लिए। राम जी जब वनवास में घूम रहे थे तो सोचे कि ये अगर साधारण राजकुमार होगा तो हमको सीता सीता कह करके पुकारेंगे, और नहीं, अगर सही में परमात्मा के ही अवतार हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, तब तो पहचान लेंगे। तो इसलिए सीता का वेश बनाई और राम जी पहचान लिए। फिर जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा परीक्षा ले ली। बोले कि नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप गए प्रणाम किए वैसे मैं भी जाकर के प्रणाम करके आ गए। शंकर जी बोले कि मैं तुमको कितना समझाया कि वही सही में मेरे प्रभु हैं, इष्ट हैं, धरती का भार उतारने के लिए आए हुए हैं संसार में, लेकिन तुम नहीं मानी। और ऐसे तुम कैसे जा करके आ सकती प्रणाम करके। जरूर कोई रहस्य वाली बात है। सती जी कहती नहीं, मैं जो कहती हूँ सत्य कहती हूँ कि मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आप यहीं के जैसे गई और प्रणाम करके आ गई। तो शिव जी ध्यान करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान की सब दिन से विशेषता है। ध्यान आधे से नहीं है, लेकिन लोग ध्यान को भूल गए हैं। ध्यान लोग करना ही नहीं चाहते। ध्यान से लोग भागते हैं। लगता है कि ध्यान कोई हवा है कि हमको निगल जाएंगे। हाँ, बच्चा को लोग डराते हैं ना, माँ बाप कहते हैं हे वो ने जो हकवा, हाँ, बाड़ी में हकवा छोड़ने नहीं दी है। तो ऐसे ही जैसे बच्चा को हम आप डराते हैं, वैसे सियान भी डरता है ध्यान से, हकवा समझ कर, क्योंकि ये हकवा है ध्यान। ध्यान करेंगे ना तो कहीं हमको
ये हकवा पकड़ न ले। और सही में ये हकवा जब पकड़ लेता है तो उसको जन्म जन्मांतर की बात को याद दिला देता है। हम कहां पर अगले जन्म में कहां थे, मरने के बाद हम कहां जाएंगे। हाँ, मतलब ध्यान में बहुत बात जानने की क्षमता आ जाती है ध्यान करने से। इसलिए ध्यान का बहुत दिनों से महत्व है। तो शिव जी भी सती के सारे करतूत को ध्यान के बल से जान गए। ऐसे ही अनुसुईया भी ध्यान करती है, परमात्मा का ध्यान करती है। और ध्यान करने के क्रम में समझ जाती है कि ये सन्यासी कोई और नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमको जांचने के लिए आए हैं, पातिव्रत धर्म को नाश करने के लिए आए हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं सही में पतिव्रता नारी हूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिखा दूंगी कि पतिव्रता नारी क्या होती है। बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, मैं हलवा बनाती हूं। बालू का जो कमंडल में था, कमंडल में बालू, उसको ले जाती है, परमात्मा का ध्यान करती है और ध्यान के बल से सही में वह बालू हलवा बन जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ध्यान से क्या नहीं हो सकता है, ध्यान में बहुत शक्ति है। तो वह बालू हलवा में परिणत हो जाता है, हलवा बन जाता है, गरम गरम हलवा बन जाता है। उसके बाद सोचती है कि अतिथि की इच्छा है कि नग्न होकर के इसको भोजन कराऊं, तो मेरी पातिव्रत भी बच जाए और अतिथि सत्कार भी हो जाए, ये भी मेरे यहाँ से, मेरे दरवाजे पर से रुष्ट होकर के नहीं जाए, और साथ साथ हाँ पातिव्रत धर्म भी मेरा बच जाए और इसका भी सत्कार हो जाए। तो मन में विचार करती है, थोड़ी देर ध्यान करती है और उसके दिमाग में आता है कुछ विचार, तो वह पानी लेती है और परमात्मा का ध्यान करके मंत्र पढ़ करके तीनों के ऊपर छिड़क दिए। और जैसे पानी छिड़क देते हैं तो तीनों 6-6 महीने का बालक बन जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। अब तीनों 6 महीने का बालक हो गया। अब कोई नारी है और नारी नग्न हो करके 6 महीने वाला बच्चा को अपने गोद में लेकर के अगर वह हलवा खिलाएगी तो उनके पतिव्रता में क्या प्रभाव पड़ेगा। 5 वर्ष के बाद ही हाँ लोगों के अंदर में, बच्चे के अंदर में वासना आने लग जाती है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो वासना होती है, ये 5 वर्ष के बाद ये सब आने लग जाता है। लेकिन 5 वर्ष तक के बच्चे के अंदर में वासना नहीं आती है। क्या वासना होता है, क्या होता है काम, क्या होता है क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब पता नहीं लगता। फिर 6 महीने का बालक तो और अबोध होता है, उनको तो ये सब थोड़ा सा भी ख्याल नहीं होता है, बिल्कुल अबोध होता है, अज्ञानी होता है। इसीलिए वह 6 महीने का बच्चा हो जाता है और वह हलवा अपने गोद में बैठा करके तीनों को खिलाती है। और यह क्रम लगभग कुछ दिन तक चला गया, कुछ महीने तक चला गया। अब तीनों देवियां सोचने लग जाती है कि हमारे पतिदेव गए मृत्यु लोक में, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, चल करके देखना चाहिए। तो तीनों देवियां खोजते खोजते अनुसुईया माता की यहाँ आती है और देखते हैं कि पलना में 3-3 बालक है, एक के रंग, एक के आकार प्रकार का, और तीनों बालक एकदम खेल रहा है। तो उधर से आई और कहती है कि हमारे पतिदेव आए थे। बोले कि तो कौन है? बोले कि मैं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले कि तुम ही तो शायद भेजी होगी। बोले कि हाँ वो तो भेजी थी। तो कहाँ है हमारे पति? बोले कि पलना में खेल रहा है, अपना अपना पति पकड़ो ले जाओ। बोले कि अगर पर पुरुष का हाथ पकड़ लेती हो तब तो पातिव्रत भंग हो जाएगा। इसलिए मेरे समझ से बाहर है कि कौन किसका पति है।
बोले कि बहुत बड़ा तू पतिव्रता नारी है ना, तुम अपने पति को भेजी थी पातिव्रत भंग करने के लिए, तो क्या हुआ, तुम्हारा पतिव्रत का प्रभाव कहां चला गया? अरे अपनी पातिव्रत के प्रभाव से अपने पति को पहचान लो, अपना अपना पति लेकर के जाओ। बोले कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी पैर पकड़ती हूँ, अब मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैं समझ गई कि तुम्हारे सामने में हम पातिव्रत में कम हैं, इसलिए एक बार क्षमा कर दो और मेरे पति को पहले जैसे बना दो। अनुसुईया मां प्रसन्न हो जाती है, जब पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा मांगने लगी तो प्रसन्न हो जाती है और तीनों को फिर मंत्र पढ़ करके परमात्मा का ध्यान करके और फिर पानी छिड़क देती है। तीनों अपने अपने वेश में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए श्री सद्गुरु। और तीनों कहते हैं कि मैं तुम्हारा बालक बना, हे मां अनुसुईया, मैं तुम्हारा बालक बना, इसलिए मैं तुम्हारा बालक के रूप में तुम्हारे कोख से जन्म लेना चाहता हूं। और तीनों दत्तात्रेय और क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि, ये तीनों मतलब जो है बच्चा का रूप लेकर के उनके गर्भ से जन्म लिए वरदान के अनुसार, और फिर आगे चल करके उनकी सेवा सुरक्षा, उनके आज्ञा का पालन किए। मेरे कहने का ये आशय है कि जो पतिव्रता नारी होती है, एक पति के ही ऊपर अपना ख्याल रखती है, पर पुरुष के तरफ स्वप्न में भी नहीं देखती है, तो उनके पास इतना क्षमता हो जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वह ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीने का बालक बना देता है। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों को पतिव्रता होनी चाहिए, एक पति पर ही अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे स्त्री को एक पत्नी पर ख्याल रखना चाहिए, ऐसे पुरुष को भी एक ही पत्नी पर ख्याल रखना चाहिए, दूसरे स्त्री की तरफ ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर दोनों अगर नियम के साथ चलते हैं तो उनसे जो संतान होती है वह संतान विशेष गुणवान होता है, विशेष गुणवान होता है, धर्मात्मा होता है, परमात्मा के भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं। और नहीं पति और पत्नी दोनों में से अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनका जो संतान होता है वह नालायक होता है। उनको कहेगा पूरब जाने के लिए तो जाएंगे पश्चिम, मतलब बात बात में विपरीत चलते हैं। इसलिए दोनों पति पत्नी दोनों